नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में अगले कुछ मिनटों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार न्यूज एजेंसी एएनआई को समाप्त हुआ है। विजुअल्स मोदी जी के लेने थे, मेरी टीम ने गलती से स्मिता जी के पहले ले लिए, बड़े चौक के। जो मैं आपसे कह रहा हूं वो ये दर्शकों कि बीजेपी ने जो बातें अपने मैनिफेस्टो में कही थी, जिन बड़ी बातों के बारे में हमने आपसे बात की थी, उन्हीं बड़ी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा दोहराया है। कहा है ईडी और सीबीआई काम करेगी, यानी करप्शन पे वार होगा। प्रधानमंत्री की 10 बड़ी बातें कहिए कि उनके जो मैनिफेस्टो है उसकी 24 बड़ी बातें करें, क्योंकि आपको पता है ना उन्होंने मैनिफेस्टो में क्या कहा। उन्होंने कहा 2024 का मैनिफेस्टो है 24/7, 24 घंटे इंटू 7 दिन इज इक्वल टू 2024 का बीजेपी का मैनिफेस्टो। वो कह रहे हैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा, पहले 100 दिन का एजेंडा मेरा तैयार है, करप्शन के खिलाफ वार करूंगा, सारी चीजों पे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर विपक्ष बहुत परेशान हो रहा है, उस पर भी क्लैरिटी रखी। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा भाई कि 3000 से ज्यादा, चाहे वो ईडी सीबीआई की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, उन्होंने कहा हम वही बात मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र में रखते हैं जो हम पूरे कर सकें। वो कहते हैं बाकी पार्टियां कहती हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ढिमकाना कर देंगे। हम सिर्फ वही कहते हैं जो हम पूरा कर सकें, जो वादे हम पूरा कर सके। बीजेपी के संकल्प पत्र का ये दावा है और पिछली बार 80% के आसपास स्ट्राइक रेट है संकल्प पत्र। तो ज़्यादा ना बोलते, ज़रा प्रधानमंत्री मोदी के साक्षात्कार में से ये टॉप 5 बातें 10 बातें ज़रा सुन लीजिए, उसके बाद ज़रा डिबेट करते हैं। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी होंगे और दूसरी तरफ होंगे विपक्ष के समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के सभी नेता। तो ज़रा आर पार हो जाए, ज़रा बात हो जाए, और क्या है वो चीज़ें जो विपक्ष अब भी पूछना चाहता है वो जरा पूछता है भारत पे। एक साथ चला दीजिए गरिमा वो बाइट सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साक्षात्कार की। थैंक यू वेरी मच। सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। राहुल गांधी जो हैं वो हर भाषण में कहते हैं और विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है। आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर गलती है, अगर इसमें कोई गुंजाइश है इसके सुधार में तो वो कर सकते हैं। क्या ये गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? पहली बात है कि हमारे देश में लंबे अरसे से चर्चा चली है कि चुनावों में काला धन एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए। चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती है, कैंडिडेट भी करते हैं, और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था। हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो विपक्ष कहता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी, सारे के सारे इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन को भी जोड़ते हैं वो, कि सारे इदारों पर बीजेपी हावी है और लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। मतलब दे ऑलरेडी मेकिंग द ग्राउंड कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हो सकता। इसमें एक भी कानून मेरी सरकार ने नहीं बनाया, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन। ऊपर से हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए हैं। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था, और जो उनके परिवार के साथ निकट जुड़े थे ऐसे लोग इलेक्शन कमीशनर बने थे। ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो वहाँ से निकलने के बाद राज्यसभा के मेंबर बने, उनकी सरकार के मिनिस्टर बने। ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो कांग्रेस के बाद में कैंडिडेट बने, और इसलिए हम उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते।
तो हमारा लेवल प्ले फील्ड हो ही नहीं सकता, हम ऐसे बन ही नहीं सकते। हम अच्छे रास्ते पर जाना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। दूसरी बात है, आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? ईडी वगैरह का आप देखेंगे या इलेक्शन कमीशन का अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। वो कह रहे हैं लड़े कैसे आप, या तो ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं या फिर अगर वो आपकी पार्टी में आ गए तो सारे पाप धुल गए। कितने ऑपोजिशन लीडर जेल में हैं? कोई मुझे बताए। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक नहीं 10-12 बड़ी बातें हैं। मैनिफेस्टो में भी जो बातें हुई उनको भी आज दोहराया गया। साक्षात्कार में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के संजीव झा, वरिष्ठ पत्रकार एक नहीं दो हैं, शरद प्रधान जी हैं और पंकज शर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और पूर्व राज्यसभा के सांसद संजय जी भी मेरे साथ हैं। मैं सबसे पहले सुधांशु जी आपसे पूछ रहा हूं। सुधांशु जी, पहले जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार, उसमें कई ऐसी बातें हैं, चाहे 10 करोड़ किसानों को बेनिफिट देने की बात हो पीएम किसान सम्मान निधि से, 3 करोड़ और घर बनाने के लिए गरीबों की बात हो, उनसे लेके बुलेट ट्रेन की बात हो, या फिर 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाने की बात हो, आयुष्मान भारत की बात हो, फ्री बिजली की बात हो, कंटिन्यूएशन ऑफ फ्री राशन अगले 5 सालों के लिए, ये सारी बातें हो, ये सब मैनिफेस्टो में थी और आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने उनको दोहराया। लेकिन विपक्ष का जो सबसे ज्यादा अटेंशन रहेगा वो आप भी जानते हैं और मैं भी, ईडी सीबीआई और इलेक्टोरल बॉन्ड्स। लेकिन मैं उससे पहले आपसे जानना चाहता हूं सुधांशु जी, ये सारी जो बातें हैं जो पहले संकल्प पत्र में रखी गई, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ जी कर रहे थे, निर्मला जी से मेरी उस दिन बात भी हुई, उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो कह रहे हैं ये सिर्फ संकल्प पत्र के लिए नहीं है, राजनाथ जी की अध्यक्षता में बीजेपी ने बहुत सोच के बनाया है। और आज प्रधानमंत्री के साक्षात्कार में उनके जवाबों में वही दिख रहा था जो उनके संकल्प पत्र से निकली हुई चीजें। बट कैन दिस बी डिलीवर्ड? ठीक है, 1 नेशन 1 पोल आप कह रहे हैं आप डिलीवर करेंगे। जी बोलिए। जी सुधांशु जी। देखिए, जो हमारा संकल्प पत्र है वो 15 लाख फीडबैक के बाद बनाया गया है, और जो प्रधानमंत्री जी का आज का साक्षात्कार और कल का जो हमारा संकल्प पत्र बहुत स्पष्ट है। 10 साल की परफॉर्मेंस, 25 साल का प्लान और 1000 साल का विजन, बहुत स्पष्ट है। और मोदी की गारंटी हमने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए रखा है, क्योंकि 10 साल में जो डिलीवर किया, जैसे 4 करोड़ मकान बनाए हैं, तब कहा है कि 3 करोड़ और बनाएंगे। कोई बात हवा में नहीं कही है। जैसे मुफ्त बिजली की बात होती है, अरे ये तो कोई भी कह देगा, हम आएंगे मुफ्त बिजली दे देंगे, सरकारी खजाने से देते रहेंगे, ये तो बहुत आसान है। अब उन्होंने क्या किया कि जब आए तो पहले बिजली का कंजम्पशन कम करो, तो एलईडी बल्ब बांटे, 37 करोड़ जो अमेरिका की कुल आबादी के बराबर है। अगला चरण क्या किया? सोलर एनर्जी में 25 गुने की छलांग, इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसका केंद्र भारत में। अगला चरण क्या किया? प्रोडक्ट लिंक्ड इक्विटी स्कीम से सोलर पैनल भारत में बनने शुरू हो, अन्यथा हम सीधे कर देते तो टोटल इंपोर्ट के ऊपर आश्रित हो जाते। अब उसके बाद 22 जनवरी को, जिस दिन श्री राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा थी, 1 करोड़ सूर्य घर की योजना, यानी अब 1 करोड़ घर ऐसे होंगे जिनकी बिजली फ्री नहीं होगी, परमानेंट फ्री होगी, इन्वायरमेंट के लिए भी फ्री होगी, कोई उसके ऊपर कोल या कार्बन प्रिंट नहीं होगा। और तो और अगर आप ज्यादा उत्पन्न कर लेंगे तो सरकार आपसे खरीद भी लेगी। उसके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात उन्होंने कही। अब बताइए, उस जमाने में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे और आज कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं? 12 लाख थे, उस जमाने में 2000 थे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग भी उन घरों में सोलर एनर्जी से हो सकेगी जो फ्री है, तो आपके पेट्रोल डीजल का भी खर्चे का बदलाव है। यह है 25 साल का विजन, ये होता नई सोच। और ये सब लोग होते हैं, ये आओ ये कर दो, वही पुरानी सोच, वो क्षेत्र भाषा में बांट लो, उत्तर दक्षिण में बांट लो, दलित सवर्ण में बांट लो, अगड़े पिछड़े में बांट लो, और थोड़ा बहुत इधर उधर सेटिंग करके 2-4 बयान देके और फिर सोचो कि ये इक्वेशन को थोड़ा सा गठबंधन कर लो, फिर मनी मन सोच लो, ये वोट इतना ट्रांसफर हो जाएगा तो हो जाएगा। तो बहुत भारी अंतर है प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण और विपक्ष की सोच में। जो कल के हमारे संकल्प पत्र
यानी मोदी की गारंटी और आज के प्रधानमंत्री जी के हिस्से। और एक पॉइंट और बता दूं जो आपने क्लियर कहा, बहुत साफ उन्होंने कह दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर उन्होंने क्या कहा, 3000 कंपनियों ने दिया है, जिसमें सिर्फ 26 ऐसी हैं जिन पे की ईडी की कार्रवाई हुई है। उस 26 में सिर्फ 16 ऐसी हैं जिन पे इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद के दौर में कार्रवाई हुई है, तो और उनमें से 2/3 ने विपक्ष को दिया है। तो मतलब बड़ा अजीब यार ये तर्क देते हैं कि मतलब कार्रवाई हम कर रहे हैं, मतलब बकौल इनके कनपट्टी पे एक तो पहली बात हम बंदूक रख के ले रहे हैं और ये टीका चंदन लगा के इनके ऊपर न्यौछावर हो रहा है। और वो भी मजे की बात ये है कि जिसपे इनके अनुसार हमने दबाव दिया हुआ है वो इनको दे रहा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने बहुत तथ्यात्मक और तार्किक ढंग से इस प्रकार के अनर्गल आरोपों को ध्वस्त करने का काम किया। हो गया, जनता नहीं सुन